आइए आज सीखते हैं प्रायिकता का परिचय। तो प्रायिकता का परिचय सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्रायिकता क्यों पढ़नी है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रायिकता पढ़ने से पहले हम कुछ वाक्यों को देखेंगे। उन वाक्यों में कुछ ऐसी चीज है जिससे हमें प्रायिकता समझ में आएगी। देखें क्या है। पहला वाक्य हमने लिखा है संभवतः आज वर्षा होगी। देखो संभवतः आज वर्षा होगी। फिर देखो दूसरा भी वाक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग आधा आधा है, 50-50 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। इन सभी वाक्यों में एक चीज दी है कि संभवतः आज वर्षा होगी। अभी इसमें निश्चित नहीं कहा गया है कि आज वर्षा होगी, अभी भी इसमें अनिश्चितता है कि वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती है। दूसरे भी वाक्य में देखिए क्या लिखा है कि मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। मतलब संदेह है, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है कि पास हो भी सकता है और फेल भी हो सकता है। तो संदेह है कि वह उत्तीर्ण होगा। तीसरे में कह रहा है कविता के प्रथम आने की, पहली रैंक आने की संभावना है, लेकिन आ भी सकती है, हो सकता है उसकी दूसरी भी रैंक आ जाए। तीसरे में क्या कह रहा है डीजल की कीमत बढ़ने के संयोग काफी अधिक हैं। डीजल की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, सभी वाक्यों में एक चीज तो निश्चित है कि अगर शब्द क्या आ गया, संदेह आ गया, संभावता आ गया, संयोग आ गया, अगर इन शब्दों से किसी वाक्य में आता है तो उसमें एक बात झलकती है। वो क्या झलकती है, अनिश्चितता झलकती है, अनिश्चितता की भावना रहती है। अब देखिए अनिश्चितता नापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र है नहीं, तो यंत्र है नहीं तो एक हम यंत्र बनाएंगे, उसका नाम होगा क्या, प्रायिकता होगा। और प्रायिकता किसे कहेंगे, प्रायिकता क्या करेंगे कि इसमें तो वाक्य लिखा है, इसे नापने के लिए अंकों में कैसे नापें, तो अंकों में अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापना ही क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता समझ गए कि कोई भी अनिश्चितता होगी उसको नापने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। हमारे जीवन में पता नहीं कितनी अनिश्चितताएं होती हैं, इसलिए उसे नापना बहुत ही आवश्यक है। आइए सीखते हैं थोड़ा सा प्रायिकता का इतिहास। ये प्रायिकता की अनिश्चितता आई कहां से। तो 1964 में, कितने सन में, 1964 में, सन 1964 में एक जुआरी था मेरे प्यारे बच्चों। क्या था, जुआरी। उसका नाम था सेवेलियर डी मेरे। उसका नाम क्या था, डी मेरे। और ये जुआ खेल रहा था। जुए में किसका प्रयोग कर रहा था, पासे का प्रयोग कर रहा था। किसका, और इसके सामने पासा से संबंधित क्या आ गई, समस्या आ गई। और ये समस्या अपनी लेकर पहुंच किसके पास गया, फ्रांस के एक दार्शनिक थे और गणितज्ञ थे, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। ये किसके पास पहुंच गया, ब्लेज पास्कल के पास पहुंच गया, ब्लेज पास्कल के पास। जुआरी था सेवेलियर डी मेरे। इसकी समस्या आ गई, पासे से जुआ खेल रहा था तो पासे से संबंधित उसके पास समस्या थी। ये दौड़ा दौड़ा किसके पास पहुंचा, दार्शनिक थे फ्रांस के। फ्रांस के दार्शनिक कौन थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, ब्लेज पास्कल। अब ब्लेज पास्कल के पास पहुंचा, उन्होंने इसकी समस्याओं को क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद उसी समय एक दूसरे गणितज्ञ थे फ्रांस के, पियरे डी फार्मा। पियरे डी फार्मा कौन से थे, पियरे डी फार्मा। ये दोनों गणितज्ञ थे। कौन कौन थे, एक ब्लेज पास्कल थे और पियरे डी फार्मा थे। दो इनके पास गया, इन्होंने उसकी समस्या को क्या किया, सॉल्व किया। अनिश्चितता तो होती है, जैसे पासा फेंकेंगे तो भैया 1 अंक ऊपर आएगा, 2 अंक ऊपर आएगा, 3 अंक ऊपर आएगा। तो इन समस्याओं से आधारित अनिश्चितता थी कि पहले 1 आएगा या 2 आएगा। तो उनको इन्हें हल करने में बड़ा मजा आया। अब ब्लेज पास्कल ने क्या किया, दूसरे गणितज्ञ किसको बताया, पियरे डी फार्मा को बताया। पियरे डी फार्मा, दोनों लोगों को बड़ा मजा आने लगा। अब दोनों लोगों को जब मजा आने लगा तो इन्होंने क्या किया, एक अलग अलग प्रायिकता का सिद्धांत दे दिया। उस सिद्धांत का नाम रखा प्रायिकता का सिद्धांत। तो इन्होंने
ब्लेज पास्कल और पीरे डी फार्मा दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, प्रायिकता का एक सिद्धांत बना दिया। ब्लेज पास्कल ने क्या किया, प्रायिकता का सिद्धांत दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, प्रायिकता से संबंधित पहली पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है इतालवी। कौन सी पुस्तक है प्रायिकता से संबंधित पहली पुस्तक, इतालवी। इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे गणितज्ञ जे कार्डन। कब से कब तक जिंदा रहे, 1501 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक ये जीवित रहे। आइए आगे देखते हैं। पुस्तक का शीर्षक क्या था, जो ये इतालवी पुस्तक थी उसके शीर्षक था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। ये कब प्रकाशित हुई, ये सन 1663 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे देखिए। प्रायिकता से संबंधित कई और महान गणितज्ञों ने क्या किया, इस पर काम किया। एक जे बर्नूली थे, पी लैपलास थे, ए मार्कोव थे और ए एस कोल्मोगोरोव थे। इन लोगों ने भी प्रायिकता पर क्या किया, काम किया। फिर आके इन्होंने प्रायिकता की परिभाषा दी, आप सभी समझ चुके हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था प्रायिकता का, कैसे इसकी शुरुआत हुई। धन्यवाद।